नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हिंदी लिखना कैसे सीखें सीरीज के अंतर्गत हम मात्राओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर अ से लेकर अ खाली तक जो हम बोलते हैं, अ आ ई उ ऊ री ए ओ अ खाली। और इसी प्रकार हमारे व्यंजन क च ट त प वर्ग वाले और य र वाले, तो ये है हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं। तो जब हम इनको जोड़कर, वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं, स्वरों को और व्यंजनों को जब हम जोड़कर शब्द बनाते हैं, तो जो हमारे शब्द हैं, जैसे आम शब्द है, इमली है, इस उस, इन शब्दों में देखो बच्चों, जो आ शब्द है यह हमारा आम शब्द है। जो आ वर्ण हमारा, इधर स्वर भी ऐसा ही है और यहाँ पर भी हमने इसे आम में आ उसी प्रकार लिख दिया। इमली शब्द में हमारी जो ई है वो इसी प्रकार लिखी गई है और इधर भी हमने ऐसे ही लिखी है। इस शब्द में ई स्वर की तरह ही है, उस शब्द में ऊ हमारा स्वर जैसा ही है, और में ओ जो है वर्ण हमारा स्वर की प्रकार ही है। ऊन में ऊ जो है वर्ण हमारा स्वर जैसा ही है। लेकिन जो राम शब्द है, किस शब्द है, इसमें र के साथ हम आ की आवाज निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पर आम है, यहाँ पर राम है, तो लेकिन हमने यहाँ पर र के साथ आ नहीं लिखा, यहाँ पर एक अलग निशान लगाया है। इसी प्रकार इस शब्द देखो, इस और किस, इसमें हमने ई जो है स्वर उसी प्रकार लिखी है, लेकिन किस शब्द में हमने क के साथ ई की आवाज निकालते हुए एक अलग निशान लगाया है, जिसे हम ई की मात्रा बोलते हैं। उस शब्द में देखो ऊ हमने स्वर वैसे ही लिखा है, लेकिन सुन शब्द में हमने स के साथ ऊ की आवाज निकालता हुआ एक निशान लगाया है, जिसे हम ऊ की मात्रा कहते हैं। तो जितने हमारे स्वर हैं उतने ही हमारी मात्राएं बनती हैं। तो एक नए रूप में लिखते हैं। जब हम स्वरों को, जब स्वर व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहा जाता है। तो जो हमने ये निशान लगाए हैं, इनको हम क्या कहते हैं? मात्रा। तो स्वरों के जो मात्रा रूप हैं वो किस प्रकार हैं? जैसे अ स्वर है हमारा, इसकी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन बड़ा आ, इसके हम आ की मात्रा, ई जो छोटी ई की मात्रा, ई बड़ी ई की मात्रा, ऊ छोटे ऊ की मात्रा, ऊ बड़े ऊ की मात्रा, री की जो मात्रा है, ए की मात्रा, दो मात्राएं लगाते हैं ऊपर, ओ की मात्रा, औ बड़े ओ की मात्रा, बिंदी, और इसी प्रकार हमारी विसर्ग आती हैं। तो देखो बच्चों, अब हम देखना है कि हमने जब इन मात्राओं का प्रयोग करना है शब्दों के साथ, तो हमने ये देखना है कि इनको हमने सही तरीके से कैसे लिखना है। देखो बच्चों, जो आ की मात्रा है, जैसे माला शब्द है, घटना है, शाखा है, इन शब्दों में जो आ की मात्रा है वह हमने उतनी ही लंबी लगानी है जितनी हमारी जो वर्ण है उसकी खड़ी पाई है। जैसे माला शब्द में म की जो खड़ी पाई है उसके जितनी लंबी ही हमने आ की मात्रा लगानी है। ल की जो खड़ी पाई है इसके जितनी लंबी ही हमने आ की मात्रा लगानी है। माला। घटना शब्द में न की खड़ी पाई के बराबर ही हमने लंबाई रखनी है आ की मात्रा। शाखा, श की जो खड़ी पाई है इसके साथ ही हमने आ की जो मात्रा उसकी लंबाई को रखना है। तो आ की मात्रा का क्या ध्यान रखना है कि जितनी हमारी जो वर्ण है, जैसे छ है,
छ हमारा बिना खड़ी पाई वाला वर्ण है, तो इसमें जितनी हमारी जो छ की वर्ण को लिखने में हमारा नीचे तक आया है उतना ही हमने इस मात्रा को रखना है। उसके बाद में हैगा ई, छोटी ई की मात्रा। तो इसका क्या ध्यान है कि जो हमारा वर्ण है उसकी खड़ी पाई को टच होता हुआ हमने जो यह मात्रा लगानी है। जैसे क की खड़ी पाई के साथ पिता शब्द में प की जो खड़ी पाई है इसके साथ हमने छोटी ई की मात्रा यहाँ तक लेकर आनी है। किसान शब्द में, पहिया शब्द में ह की जो खड़ी पाई जो हमारी निशान है यहाँ तक हमने मात्रा लानी है। इसी प्रकार बड़ी ई की जो मात्रा है वह भी खड़ी पाई को टच होते हुए ही हमने लगानी है। जैसे कई बार हम देखो शब्द लिख देते हैं, जैसे किसान, कोई भी शब्द हम लिखते हैं, जैसे मित्र शब्द है तो हम ये ऐसे ही लिख देते हैं। तो बच्चों ऐसे नहीं लिखना, यह हमारा गलत है। हमने क्या करना है कि म को जो ये खड़ी पाई है इसके साथ हमारी जो छोटी ई की जो मात्रा है यह हमने यहाँ पर टच करनी है। ठीक है, तो इसके साथ हमने मित्र। ऐसे ही जैसे मान लो पति शब्द है तो और ये जो मात्रा है इसको इस खड़ी पाई से हमने टच करना है। इसी प्रकार हमारा जो बड़ी ई की मात्रा है वह भी हमने खड़ी पाई से टच करनी है। उसके बाद में है छोटे ऊ की मात्राएं। पुल शब्द है, प को छोटे ऊ की मात्रा है, तो जो छोटे ऊ की मात्रा हम लिखते हैं इसका क्या ध्यान करना है। देखो जैसे प को हमने छोटे ऊ की मात्रा लगानी है तो बच्चे अक्सर यहीं से शुरू कर देते हैं लिखना। ठीक है जी, और इसको सीधा ही घुमाते हैं और फिर ऐसे करते हैं। तो जो यह हमारा यहाँ पर फासला रह गया यह हमारा गलत है। हमने सही क्या करना है कि जैसे हमारा वर्ण लिखा पहले, इससे थोड़ा नीचे शुरू करना है हमने लिखना और इसे हमने क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की तरह यानी कि सीधे हाथ की तरफ ही घुमाना है ऐसे, और फिर नीचे लेके जाना है। और यह हमारे छोटे ऊ की मात्रा है उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है, अगर हमने बड़े ऊ की मात्रा लिखनी है तो इसे भी हम थोड़ा नीचे से शुरू करेंगे, सीधे हाथ की तरफ घुमाएंगे, ऊपर की खड़ी पाई के साथ टच करेंगे और इसे सीधे हाथ की तरफ रखेंगे। सुन शब्द है, जैसे स तो नीचे से शुरू करते हुए इसको सीधे हाथ की तरफ घुमाते हुए टच करना है और उसके बाद में जब छोटे ऊ की है तो हमने उल्टे हाथ की तरफ लिख देना है सुन। और अगर हमने बड़े ऊ की मात्रा डालनी है तो इसी प्रकार नीचे से शुरू करते हुए इसे टच करते हुए और सीधे हाथ की तरफ रखनी है। तो यह जो हमारा यहाँ पर कोई स्पेस खाली जगह नहीं आएगा, सूर। तो यह हमारे छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्राएं हैं। लेकिन इन मात्राओं में एक हमारा जो र वर्ण है इसका क्या है कि र में छोटे ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगती, नीचे नहीं लगती। इसमें हमने क्या करना है कि जब छोटे ऊ की मात्रा लगानी है तो थोड़ा इसे ऐसे ही रखना है और जब बड़े ऊ की मात्रा लगानी है तो इसे हमने इसकी ऐसे घुंडी मोड़नी है। तो यह है हमारे छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्राओं का फर्क है। उसके बाद में रै ऋषि वाली मात्रा जो है वह पैर में सी का निशान लगाएगी। वृक्ष, पितृ, त के पैर में सी का निशान और जिस भी वर्ण के साथ लगेगी उसके बाद में बोली जाएगी और आवाज जो है वो र को छोटी ई की मात्रा के अनुसार इसकी उच्चारण होगा। पितृ, ऋषि, मृग, हृदय। ह में जो मात्रा हमने कैसे लगानी है, ह ऐसे लगाना है, लेकिन जो इसकी छोटा पैर है इसके साथ ही हमने इसे सी बनानी है। हृदय, हृदय शब्द में ऐसे। ठीक है, यह हमारा रै ऋषि का निशान है। उसके आगे जो ए की मात्राएं हैं वह भी हमने खड़ी पाई के साथ टच होते हुए लगानी है। जो गोलाई बिना खड़ी पाई वाले निशान हैं
उन पर भी हमने जहाँ से हमने वर्ण शुरू करना है वहीं से लगानी है। इसी प्रकार ए की मात्रा कैमरा, दोनों जो मात्राएं हैं वो खड़ी पाई से ही टच करनी है। इस प्रकार गवैया, सैनिक। इसी प्रकार ओ की मात्रा को भी हमने जो इस डंडी से, इस निशान से हमने टच करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे देखो समोसा शब्द है, जब हम इसको लिखते हैं स म, तो जो ये एक आ की मात्रा है, हमने जिस प्रकार हम ओ की मात्रा लिखेंगे तो इस डंडी से हमने टच करना है। बच्चे अक्सर इससे टच कर देते हैं, यह गलत है। सही क्या है, स म के साथ जो निशान हमने आ की मात्रा का लगाया है, इसी के साथ ही हमारे ऊपर ये मात्रा जाएगी समोसा। इसी प्रकार हमारी जो बड़े औ की मात्रा है, यह भी हमने इस डंडी के साथ ही टच करनी है, ना कि वर्ण की खड़ी पाई के साथ करनी है। तो इसी प्रकार हमारे बिंदु वाले निशान हैं, कंगन, बिंदु, नींद। तो जो मात्राएं हमारी लाइन से ऊपर लगती हैं वहाँ पर हम बिंदु लगाते हैं, और जो हमारे बिना मात्रा वाले हैं या आ की मात्रा वाला शब्द है, जैसे आँख है, हंसना है, दांत है, तो यहाँ पर हम चंद्र बिंदु। और जो विसर्ग है, जैसे अ खाली वाले निशान है, वहाँ पर ह की आवाज़ निकालते हुए अतः, प्रातः, मूलतः, इस प्रकार हमने इन मात्राओं का प्रयोग करना है। तो बच्चों, आप इन मात्राओं को लिखते समय ध्यान से लिखना, ताकि आपकी लिखाई सुंदर हो सके। तो बच्चों ध्यान रखो, खुश रहो, धन्यवाद।